इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। अभी तो बहुत कुछ चल रहा है आपके प्रदेश में, इस सब के बीच में कुछ लोग दिल्ली आ रहे हैं और आप छिंदवाड़ा जा रहे हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता हूं एक बड़े मिशन की पूर्ति के लिए, और वो बड़ा मिशन है एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण। एक ऐसी समाज और राज्य व्यवस्था कि जिसमें मनुष्य अपने शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का सुख प्राप्त करते हुए अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और वैसे भारत का निर्माण हो रहा है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जनसंघ के स्थापनाकर्ताओं ने जो सोचा था, मोदी जी उसको पूरा कर रहे हैं। और आज भारत को कहां से कहां मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने पहुंचा दिया है। अब विधानसभा चुनाव में विजय के बाद एकमात्र लक्ष्य हमारा 2024 की तैयारी करके लोकसभा का चुनाव जीतना, क्योंकि मैं मानता हूं देश के लिए मोदी जी आवश्यक हैं। वो भारत के लिए भगवान का वरदान है। जो काम उन्होंने किया है, जो उनके प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास, और हम सबका विश्वास ये है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से शीर्ष पे पहुंचेगा दुनिया में और दुनिया को दिशा दिखाएगा। और इसलिए लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीते। हम छिंदवाड़ा नहीं जीते थे पिछली बार, और इस बार भी छिंदवाड़ा में हम 7 विधानसभा की सीटें हार गए, पराजित हो गए। तो मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच गया, उनसे मिलने, मनोबल बढ़ाने, लेकिन वह जनता का जो अपार समुद्र उमड़ा वो आश्चर्यजनक था। एक ही मैंने संकल्प दिलाया, और वो संकल्प ये है कि छिंदवाड़ा सीट भी इस बार हम जीतेंगे। मिशन 29, मिशन 29 हमने प्रारंभ कर दिया। मतलब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश से 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला पहनाना है शिवराज जी। और इसलिए हमारा मिशन 29, मिशन 29 अब प्रारंभ हो गया है। शिवराज जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि आप छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता कमलनाथ को चुनौती देने नहीं गए थे, बल्कि ये बताने गए थे कि अगर आप ही मुख्यमंत्री रहते हैं तो फिर ये सीट भी आ जाएगी। अब कहने वाले क्या कहते हैं, मैं इसकी चिंता नहीं करता। मैं एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए राजनीति में काम करता हूं, और शुद्ध और पवित्र हृदय से उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता हूं। शिवराज जी, 4 जो सांसद हैं, जो उनमें से कुछ केंद्रीय मंत्री भी हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस बार। हम सब जो मेरे सांसद मित्र हैं उनके सहित हम सब कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, समर्पित कार्यकर्ता। पार्टी हमसे जो कहती है या हमारे लिए जो काम निर्धारित करती है, उस काम को हम पूरा करते हैं। मेरे मित्र जिनने इस्तीफा दिया है वो भी, और मैं भी, क्योंकि कुल मिला के हम एक टीम है। आप किस टीम में रहेंगे? मध्य प्रदेश की टीम में रहेंगे या सेंट्रल टीम में भी जा सकते हैं? हमारे यहाँ कोई भी टीम हो, वो टीम बनाती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये बहुत स्तरहीन सोच होता है कि मैं ये बनूंगा। ये बहुत स्तरहीन सोच होता है। मैं बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा मिशन, मतलब मेरी पार्टी तय करेगी कि मैं क्या करूं। मैंने कभी नहीं सोचा, हम कभी नहीं सोचते कि मैं ये बनूंगा। ये बनूंगा तो मैं आदर्श कार्यकर्ता कैसे हुआ। जो काम मुझे दिया जाएगा मैं वो करूंगा। शिवराज जी, इस बार कुछ चुनौतियां भी देखने को मिली हैं आपकी इस जीत में। आपके कई सहयोगी, कई साथी थे, वो चुनाव हारे भी हैं, और आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं।
वहां कुछ आपने सोचना शुरू किया है? वो कुछ चिंता और फिक्र की बात है आपके लिए? नहीं, कारणों की समीक्षा करेंगे, पार्टी समीक्षा करेगी। हमारे यहाँ पूरी पद्धति है, एक सिस्टम है। जो जहाँ महाविजय के बाद भी हार गए तो क्यों हारे, उसकी समीक्षा पार्टी गहराई में जाके करेगी। फिर उन कारणों को हम दूर करेंगे ताकि वहाँ भी हम संगठन को मजबूत कर सकें और कमियां कोई हो तो वो दूर कर सकें। आपकी लाडली योजना को लेकर के बड़ी चर्चा रही है और कहा गया कि एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी रहा, लेकिन आपके एक सहयोगी ने कहा कि नहीं, लाडली योजना नहीं, लाडली योजना तो छत्तीसगढ़ में नहीं थी, राजस्थान में नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की वजह से ये पूरी जीत है। ये बात बिल्कुल सही है, उन्होंने सही कहा। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता असंदिग्ध है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका नाम ऐसा है कि जो चुनाव की बैतरनी पार लगा देता है, इसमें कौन सा तोहमत है। उन्होंने सही कहा बिल्कुल। शिवराज जी, कमलनाथ जिस तरीके से अब इस पूरी हार का जिम्मेदारी ले रहे हैं, आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, छिंदवाड़ा भी गए थे, आपके लिए क्या अब थोड़ी सी राह आसान हुई है? खासतौर से मध्य प्रदेश के नजरिए से हम बात करें, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब उस तरीके की फाइट देगी जैसे पहले दे पाती? देखिए, हम चुनाव को पूरी गंभीरता से लेते हैं और चुनाव में जो हमारे सामने होता है, हम शत्रु नहीं कहेंगे क्योंकि लोकतंत्र में कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन हमारे प्रतिद्वंदी को हम कभी कमज़ोर नहीं मानते। ये बात सच है कि प्रधानमंत्री जी के नाम के कारण चुनाव में जीत आसान है, लेकिन चुनाव चुनाव है, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन मिलकर के इस बार आपके सामने आता है तब? मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं सकता, सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। वैसे भी आपस में उनमें कोई तालमेल ही नहीं है, एक बैठक तय करता है, दूसरे आने से इनकार कर देते हैं। न विचारों में मेल है, न नीतियों में, न नेताओं में। ये क्या करेंगे? ये तो समान स्वार्थों के कारण मोदी जी का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। अब ऐसे लोग ना तो इकट्ठे हो पाते हैं और ना कोई प्रभावी कैंपेन चला पाते हैं। शिवराज जी, हर किसी के जहन में अभी फिलहाल एक ही सवाल चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर कि मध्य प्रदेश की कमान कौन संभालेगा, और ज्यादातर लोग आपका नाम भी ले रहे हैं, कुछ और भी नाम इस वक्त चल रहे हैं। इतनी प्रचंड जीत के बाद भी इतना वक्त क्यों लग रहा है मुख्यमंत्री के नाम सामने आने में? एक ही चीज है, मेरे जहन में एक ही चीज है, मिशन 29। एक कार्यकर्ता के नाते मैं अपनी पूरी सामर्थ्य और पूरी क्षमता लगाऊंगा लोकसभा चुनाव की तैयारी में। पार्टी के साथ हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग मिलकर उस अभियान में लगे हैं। जो चीज़ मुझे तय नहीं करना, उसकी चिंता मैं क्यों करूं जी? जो चीज़ हमारे नेतृत्व को तय करना है, जो काम जिसका होता वो करें, मैं उसकी चिंता क्यों करूं जो मुझे तय नहीं करना। लेकिन आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे तो ये काम आपके लिए करना थोड़ा आसान रहेगा। नहीं, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैंने कल ही बोल दिया, मैं वही करूंगा जो मेरी पार्टी मुझसे कहेगी। शिवराज जी, इस इलेक्शंस में कुछ समीकरण बड़े दिलचस्प हो रहे थे। एक, इंडिया गठबंधन जो कि हो नहीं पाया आपके राज्य में। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर हो रहा था कास्ट फैक्टर, और इसको लेकर के चिंताएं उस वक्त बीजेपी को दिखाई भी दे रही थी। 2024 में ये फैक्टर काम करेगा? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं थी। राजनीति और वोट के लिए इस तरह के फैक्टर उठाने वाले कभी सफल नहीं होते। लेकिन आदिवासी वोटों को लेकर के आपके राज्य में उस वक्त कई ऐसी घटनाएं भी हुई थी, उसको कांग्रेस की तरफ से उठाया भी गया था। भारतीय जनता पार्टी समाज के सब वर्गों के कल्याण के लिए काम करती है। अनुसूचित जनजाति हमारे लिए हमेशा से प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और अनेकों कदम हमने उठाए, पेशा एक्ट जैसे लागू किए हैं। राकेश जी, राहुल जी, मुझसे मिलने कई लोग बैठे हुए, मैं बीच में छोड़ के आया हूं। मैं बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, कब तक नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा मध्य प्रदेश में? क्या ये कुछ डेट आप बता पाएंगे, कब तक तस्वीर साफ हो पाएगी? ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, मेरी पार्टी का है। मैं मेरा काम करने में केवल रुचि रखता हूं। कल मैं श्योपुर जा रहा हूं, जहाँ जिले में दोनों सीट हम हार गए थे, वहाँ मैं कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। बाकी चिंता
पार्टी को करनी है, पार्टी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी हमसे बात करने के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि ये पार्टी तय करेगी डेट भी और कौन मुख्यमंत्री होगा।